जी, मीशो में लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमको ये जो कैटलॉग अपलोड अपलोड जो ऑप्शन है वहाँ पे हमको क्लिक करना है। जैसे हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक होता है बल्क कैटलॉग अपलोड, एक होता है सिंगल कैटलॉग अपलोड। तो पहले हम सिंगल से करते हैं कि लिस्टिंग पहले सिंगल समझ लेते हैं कैसे होता है। तो उस एड लिस्टिंग पे मैंने क्लिक किया है। फिर उसके बाद आपको जो आपके प्रोडक्ट है वो अंडर कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं आपको वो मेंशन करना है। तो हमारे केस में कंज्यूमर ये इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें मोबाइल एक्सेसरीज़ में चार्जर में डील करते हैं, और चार्जर में भी जो केबल्स होते हैं उसमें डील करते हैं, जो ऊपर यहाँ पे केबल्स है। फिर वो बोलते हैं जैसे कैटेगरी आप सिलेक्ट कर देते हो तो यहाँ पे कैटेगरी का आपको प्राइमरी जो फोटो होता है वो आपको डालना होता है। तो यहाँ पे ऐड फोटो पे मैं क्लिक करके फ़ोटो ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, अवेलेबल है। ये एग्जांपल लेके ये फ़ोटो है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे आप ये करोगे तभी लिस्टिंग जो क्रिएट करने का पेज ओपन हो जाता है, ये प्राइमरी फ़ोटो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। फिर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो आप ध्यान से आप देखोगे ना, मैं जूम कर देता थोड़ा सा। यहाँ पे देखो आप रेड कलर का स्टार देख रहे हो, जहाँ जहाँ पे रेड कलर का स्टार है वो डेटा फिलअप करना बहुत कंपलसरी है ना। तो वो हिसाब से एक एक डेटा भी हम लोग फिलअप करते हैं, और फिलअप करने के बाद आपको ये सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करना है। तो ये एक एक चीज़ में फिलअप करते आपको एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ, एक ये एक एक कॉलम का मतलब क्या होता है और ये कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं नेट वेट, कि ये जो प्रोडक्ट है ना आपका कितने वेट का है वो आपको लिखना ज़रूरी होता है। तो ये केबल ये जो अराउंड होगी वो तकरीबन 45 या 55 ग्राम की होनी चाहिए। तो एक बार मैं 65 ग्राम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है ग्राम, तो आपको वो हिसाब से लिखना है। उसके बाद में स्टाइल को प्रोडक्ट कोड ये ऑप्शनल है। उसके बाद में प्रोडक्ट का नाम क्या लिखना है, ये है टाइप सी रेड यूएसबी डेटा केबल, यूएसबी डेटा केबल। साइज यहाँ पे फ्री साइज ही आएगी। इन्वेंट्री ये पूछ रहा आपके पास कितना स्टॉक है, तो मैं भी यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। एसकेयू ये जो होता है एसकेयू प्रोडक्ट आइटम, ये क्या ऐसा होता है कि आपको जो प्रोडक्ट का नाम देना है वो नाम आप यहाँ पे देख के उसको असाइन कर सकते हो। जैसे आपको खुद को आइडेंटिफाई होना चाहिए तो वो हिसाब से आप यहाँ पे आपको नाम देना है। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सबसे पहले ये टाइप सी है, ठीक है। उसके बाद में ये रेड कलर की है, कभी कभी वाइट कलर की भी होगी, है ना। ये डैश केबल है, 1+ की कॉपी है, तो या 1+ की है एग्जांपल वॉट एवर, ये हिसाब से। लेंथोमीटर आप अब दोगे तो कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बेनिफिट होता है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसमें लेंथ हो ये कितना है। तो ये 1 मीटर की है, 1 मीटर वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे वो पूछ रहे प्रोडक्ट डिटेल के बारे में। तो नेट क्वांटिटी ऑब्वियसली एक बॉक्स के अंदर एक ही चीज़ आती है, तो हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर दिया है। वारंटी पीरियड कितनी है इसकी, ये प्रोडक्ट की आप कितनी वारंटी दिया आप प्रोवाइड करोगे। तो हमारे केस में इसकी 3 मंथ की 3 मंथ वारंटी लिख दे मेंशन कर देता हूँ। ये 3 मंथ आप देख रहे हो यहाँ पे, आप जैसे आप देखोगे 3 ऑप्शन आ जाते हैं। बेसिकली तीनों चीज़ एक ही है। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिर्फ 3 मंथ, यहाँ पे लिखा है 3 मंथ ब्रांड वारंटी, 3 मंथ सेलर वारंटी। ये ब्रांड वारंटी क्या होता है कि एग्जांपल मान लीजिए मैं एलजी कंपनी है, एलजी कंपनी प्रोडक्ट एलजी बनाती है, तो वारंटी देने की जिम्मेदारी एलजी ब्रांड की है, ना कि सेलर की है। मतलब मैं अगर उसका माल सेल करता हूँ, मटेरियल सेल करता हूँ, तो वारंटी वो देने की जवाबदारी एलजी की है। और कोई चीज़ मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और मैं खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो ये केस में आपको सेलर लिखना है। और ये 3 मंथ लिख दिया मतलब इसमें दोनों आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डायरेक्ट 3 मंथ हमने लिख दिया है यहाँ पे। आपको वेरिफिकेशन करना है तब कर सकते हो। वारंटी टाइप, अच्छा ये वारंटी टाइप मतलब क्या होता है कि एक होता है केयरिंग, मतलब आपको लेके आना है। एक होता है वारंटी लिखा है लेकिन एप्लीकेबल नहीं है, वो ऑप्शन दिया है, एक्चुअली ऐसा लॉजिकल होना नहीं चाहिए। ये ऑन साइट मतलब आपके घर पे आके करके जाएंगे, लेके नहीं करके जाएंगे। ये होता है पिकअप, मतलब आपके घर पे आके पिकअप करके जा रही है।
एक होता है रिपेयर होता है, एक होता है रिपेयर और रिप्लेसमेंट, एक होता है रिप्लेसमेंट। तो अपने वाले केस में कैसा है कि ये जो केबल होती है ना, मैक्सिमम केस में ना रिपेयर नहीं होती है, ये रिप्लेसमेंट ही होती है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। आइदर दूसरा, अगर आपका खुद के सर्विस सेंटर हो तो आप कैरिंग सिलेक्ट कर सकते हो ताकि कस्टमर वो प्रोडक्ट आपके सर्विस सेंटर लेके आए। या फिर आपको ये पिकअप का भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके घर पे आके कुरियर पार्टनर पिकअप करके जाए और रिप्लेस करके आप आपके पास जब आए तब आप कस्टमर को रिप्लेस करके दे दो। तो ये वाला ऑप्शन भी है। तो हमारे केस में फ़िलहाल मैं रिप्लेसमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, कंट्री ऑफ ओरिजिनल, ये चीज़ कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की गई वो आपको लिखना है। तो ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है तो मैंने इंडिया लिखा है, अगर चाइना में तो चाइना, जो भी कंट्री का आपको वहाँ पे मेंशन करना है। मैन्युफैक्चर डिटेल हमारे केस में ये मैंने लिख दिया है। और जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वही पैक करे, वही पैक करे। समटाइम्स क्या होता है, मैन्युफैक्चर समझो एसआरटी होते हैं, एक समझो एक पार्टी का नाम लिखा है मैंने डेमो पर्पज़ के लिए, और पैकर समझो कि ABC इन्फोटेक होता है, तो वो ऐसा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ से आपको नाम लिखना है। दोनों सेम होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन काफ़ी केसों में सेम होता है। अभी यहाँ पे आता है मीशो प्राइस। यहाँ पे आप देखिए पॉपअप दिखा रहा है। मीशो ने कुछ एक नया 3 महीने से कुछ निकाला है नया फंक्शन कि आप कुछ सेलिंग प्राइस का मान लीजिए आप 300 लिखते हो, यहाँ पे लिखा है मीशो प्राइस 300, और दूसरा बाजू में और एक कॉलम दिया है रॉन्ग एंड डिफेक्ट रिटर्न प्राइस 270। मतलब आप है ना 2 प्राइस यहाँ पे सेट करते हो ना, जब कस्टमर बाय करता है ना, तब अगर वो 270 वाला प्राइस सिलेक्ट करता है ना, तो जो प्रोडक्ट उसको डिलीवर होता है ना वो डिफेक्ट या गलत आया होगा ना, तो ही वो रिटर्न कर सकता है। और ये वाले प्राइस में ना उसको नो क्वेश्चन आस्क होता है कि कस्टमर को कुछ सवाल पूछा नहीं जाता है और कुरियर पार्टनर जाके प्रोडक्ट उठा लेता है, रिटर्न कर लेता है। तो ये मीशो ने कस्टमर की बेनिफिट के लिए भी किया है और सेलर की बेनिफिट के लिए भी किया है। कस्टमर की बेनिफिट के लिए कैसा है कि कस्टमर को 2 पैसे का ज़रा इसमें फ़ायदा हो जाता है, थोड़ा बेनिफिट दिखता है, क्योंकि कस्टमर जेन्युइन होता है, उसको लगता है कि मैं तो एज अ जेन्युइन बायर हूँ, मुझे प्रोडक्ट परचेस करना ही है। लेकिन ये कस्टमर की सेफ्टी के लिए भी समटाइम्स प्रोडक्ट डिफेक्ट आ जाता है और प्रोडक्ट गलत भी आ जाता है, तो कस्टमर की सेफ्टी के लिए उन्होंने ये चीज़ रखी है ना। तो ये हिसाब से प्राइस सेट है। तो हमारे केस में मैं 1 मिनट इसको मैं ओके अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देता हूँ, अंडरस्टूड। तो ये प्रोडक्ट मैं सेल करना चाहता हूँ 199 में, और रॉन्ग डिफेक्टिव का बेनिफिट कस्टमर ये उन्होंने सजेस्टेड प्राइस बताया है ना, सजेस्टेड प्राइस बताया है। तो यहाँ पे करेक्ट है 179, थोड़ा साइकोलॉजी नंबर लिख देता हूँ 179। प्रोडक्ट की MRP बॉक्स पे जो MRP वो लिखना कंपलसरी है। ये वाले केस में बॉक्स पे MRP ये लिखा है 499, ये अंडर 18% GST में आता है। और इसका HNSN कोड कंपलसरी है, मैं फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 8544, ये HNSN कोड नंबर है इसका। ये सजेस्टेड यहाँ पे आता है, 6 डिजिट भी आप डाल सकते हो। उसके बाद में अदर एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ आप फिलअप करो ताकि जितना मैक्सिमम डिटेल आप फिलअप करोगे अपने कैटलॉग में उतना कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा जाती जाएगी। तो हमारे केस में अभी ये ब्रांड रजिस्टर्ड हमने रजिस्टर तो कर चुके हैं, लेकिन मीशो को हमने दिया नहीं है। अगर आप कोई मीशो को अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट देते हो तो आपका ब्रांड का नाम यहाँ पे आ जाता है। तो आपको जो भी आपकी ब्रांड होगी आपको ब्रांड वहाँ पर सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। केबल की स्पीड ये कितने MBPS की इसमें, मतलब केबल की जो डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करने की स्पीड वगैरह होती है तो आप उसको वो डिफाइन कर दीजिए, तो उस हिसाब से कस्टमर को वो दिखेगा। कैपेबिलिटी ये सारे स्मार्टफोन और सब में जिसमें कैपेबल है वो आप लिख दीजिए। ये पावर पॉइंट ये कितने एम्पियर की है, ये 3 और 3.5 एम्पियर वॉट एवर है, आप उसका फंक्शन लिख दीजिए। केबल लेंथ ये 1 मीटर की हमने ऊपर डिफाइन किया है। ये कौन सा कलर है, ये रेड कलर है, तो हमने यहाँ पे रेड कलर डिफाइन कर दिया है। फैब्रिक पर मटेरियल पता है तो आप वो लिख दीजिए। इसमें ये हल्का सा रबर जैसा लगता है, रबर और मेटल का उसका वो है, तो रबर एंड मेटल में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये टाइप कौन सी है, ये 5-in-1 OTG जो माइक्रो USB OTG पावर केबल लैपटॉप टाइप सी, जो टाइप सी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये टाइप सी चार्जिंग केबल है, ठीक है। और भी कुछ प्रोडक्ट के आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्रोडक्ट के फंक्शन लिख सकते हो। और ये इम्पोर्टेड डेटर कि कभी कभी कोई चीज़ इंडिया में नहीं चाइना से लेके आते हैं, वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो आप वहाँ पे वो भी इसकी इन्फॉर्मेशन आप जो इम्पोर्ट यहाँ पे कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो आप।
ठीक है, तो इस तरह से करना है। अच्छा, अभी बात यहाँ भी, अभी इस तरफ में हम ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे भी देखो ऐड इमेज का ऑप्शन है, ये आपका फ्रंट इमेज हो जाएगा। आपके पास वो मल्टीपल एंगल्स के होते हैं, तो आप जितना होगा उतने एंगल्स के आप फोटो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ताकि कस्टमर को सहूलियत मिले कि उनके प्रोडक्ट क्या हिसाब से, मतलब प्रोडक्ट की कौन कौन से एंगल में किस तरह से इमेज वो जजमेंट ले सके। तो बस यही हिसाब से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह है। उन्होंने सवाल पूछा, आपको करेक्ट जवाब देना है, जवाब लिख देना है, और आपको बस उसको सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देना है। वो फिर से पूछ रहा है कि आप श्योर हो, यस श्योर, प्रोसेस कर दीजिए। तो ये कैटलॉग अपलोड करेक्ट हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको और कैटलॉग अपलोड करने हैं तो आप प्रोसेस करना तो आप कर सकते हो, अदरवाइज एक बार हम गो टू होम करते हैं। अभी जो आप कैटलॉग आप सबमिट करते हो वो आपको कहाँ पे दिखता है? अगेन सेम आप कैटलॉग अपलोड पे जाके यहाँ पे अगर आपने सिंगल, मैंने पहले सिंगल किया है तो सिंगल पे क्लिक करके आप देखोगे तो इन प्रोसेस में, ये सिर्फ मैंने एक ट्रायल बेस पे किया था, तो एक बार इसको मैं, अगर डिलीट का ऑप्शन है तो मैं इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्कार्ड कैटलॉग, यस, ठीक है, वो निकल जाएगा अपना जो भी है। तो जैसे कि आपने कैटलॉग दिया, कैटलॉग ये जो सबमिट किया है ना, यहाँ पे तारीख और टाइम के साथ आ जाता है, और ये इन प्रोसेस है। क्यूसी टीम ये कैटलॉग को देखती है, फंक्शन वगैरह देखती है, उसको फिर अप्रूवल देती है। जब भी वो अप्रूवल देंगे तब आपके ये इन्वेंट्री में वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। फिलहाल यहाँ पे देखो एक्टिवेशन प्रोसेस है, मतलब हो जाएगा जल्द से जल्द। तो ये हिसाब से होता है ना। फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अभी हमने इसमें क्या सीखा कि मीशो के अंदर लिस्टिंग कैसे ऐड करते हैं, लिस्टिंग और कैटलॉग कैसे ऐड करते हैं सिंगल सिंगल, वो हमने देखा है। बल्क कैटलॉग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन स्लाइटली वो लेंदी प्रोसेस है। पॉसिबल ऐसा नहीं है कि जो सिंगल कैटलॉग में जो ऑप्शन है वही बल्क कैटलॉग में ऑप्शन अवेलेबल रहता है, तो आप कर सकते हो। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, है ना। तो ये हिसाब से ही है, तो आप देख लीजिए एक बार वीडियो को ठीक से पॉज कर करके, एक एक सिंगल स्टेप आप फॉलोअप करिए। और कोई भी स्टेप पे आपको कुछ भी क्वेरी लगे तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट और पिंग करके आप पूछ सकते हो कि कैसे ये चीज़ को सॉल्व किया जाए। तो थैंक यू सो मच।